तो पुत्र अब जो आज हमने टॉपिक स्टडी किया है वो है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स या डिफरेंट स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन अमंग द एनिमल्स, या फिर इसी का एग्जांपल स्टडी करेंगे हम सबसे पहले न्यूट्रिशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा और पैरामीशियम। ओके, तो सबसे पहले आपको जैसे लास्ट बताया गया है कि जो न्यूट्रिशन है उनको हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है न्यूट्रिशन प्रोसेस को: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। पहले इनका सिंपल मीनिंग देखिए। इंजेशन का मतलब होता है सिंपल इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के जो हमारे हैंड्स हैं, दे हेल्प अस टू इंजेस्टिंग द फूड थ्रू द माउथ इनटू द बॉडी। वो हमारी बॉडी के अंदर हाथ की मदद से हम खाने को मुंह के द्वारा अंदर लेके जाते हैं। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन। देन वी हैव डाइजेशन। डाइजेशन, जो फूड आपने इंजेस्ट कर लिया है, उस इंजेस्टेड फूड के ऊपर वेरियस एंजाइम्स की मदद से आप उसको कन्वर्ट करोगे, जो कि आपका फूड एक कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड होगा, उसको कन्वर्ट करोगे इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। सो इट मींस इट इज अ प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल सॉल्युबल फूड बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। इसके बारे में ह्यूमन बीइंग्स में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, अमीबा में हल्का सा स्टडी करेंगे। देन एब्जॉर्प्शन। अब जो सिंपल सॉल्युबल फूड डाइजेस्ट होके कन्वर्ट हो गया है तो उसको आप एब्जॉर्ब करेंगे, और दैट फूड दैट विच इज सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड नाउ एंटर इनटू द बॉडी। वो बॉडी में एंटर करेगा और बॉडी में एंटर करने के बाद हम उसको यूज करेंगे। So assimilation is the process of utilization of the digested absorbed food to get the energy, and this energy is required for growth, repair, reproduction etc. तो अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस के द्वारा ही मिलेगी। ये एसिमिलेटेड फूड जो है, सॉरी डाइजेस्टेड फूड जो है वो एसिमिलेट होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। रिप्रोडक्शन में हम उसको डिटेल में प्रोसेस को वहां पे देखें किस तरीके से एनर्जी हमें मिलती है। अब दोबारा चलिए अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर। जो फूड यहाँ से अनडाइजेस्टेड रह गया, उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से गेट रिड ऑफ होना होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। सो इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अमीबा का दिया है, तो अमीबा के बारे में आप डिटेल में आपके एग्जाम में आता है तो आप एक बार सुन भी लीजिए। तो सबसे पहले लेट्स सपोज ये अमीबा का डायग्राम है पुत्र। अमीबा के केस के अंदर जो फूड वो इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। PHAGOCYTOSIS, फैगोसाइटोसिस। और जो हमारा अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या है, इनके पास एक ही सेल है जिनसे इनकी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है। तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे वो सारे के सारे ये एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। एंड अमीबा लिव्स इन द वाटर, तो ये पानी में रहता है, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये वाटर को ड्रिंक करते हैं अमीबास, उन्हें कहा जाता है पाइनोसाइटोसिस। ठीक है जी, हमारा सिलेबस में न्यूट्रिशन है तो वी शुड कंसीडर ओनली फैगोसाइटोसिस। करें पुत्र इसको स्टार्ट। तो अगर आप अमीबा के न्यूट्रिशन को भी कन्वर्ट करेंगे 4 स्टेप्स में, तो सबसे पहले इंजेशन होगा। तो लेट्स सपोज कर लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अमीबा के पास कोई भी फिक्स्ड माउथ नहीं है जहां से वो फूड को इनटेक करेगा, और अगर फूड वैक्यूल उसके किसी भी साइड से, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी साइड से उसके नियर बाय आएगा, तो वहां पे अमीबा जो है वो अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट करेगा टुवर्ड्स द फूड मॉलिक्यूल, और उस फूड की तरफ बढ़ते हुए जो उसके प्रोजेक्शंस होंगे उन्हें कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहा जाता है पुत्र? स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया है ये टेम्पररी प्रोजेक्शंस हैं, जस्ट लाइक अवर हैंड। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे हाथों से। हमारे टेम्पररी प्रोजेक्शंस हैं जो गॉड ने दिए हैं, यहाँ पे ये हमारी परमानेंट सॉरी ये टेम्पररी प्रोजेक्शंस बना रहे हैं जो कि अपने फूड को इनगल्फ करने के लिए फर्दर बढ़ा रहे हैं। और जो हमारे पैरामीशियम या यूग्लेना जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनके पास लेकिन पैरामीशियम के पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है टू इनगल्फ द फूड। अभी हम स्टडी कर रहे हैं पुत्र अमीबा। तो अमीबा हैज नो फिक्स्ड माउथ
फॉर इनगल्फिंग द फूड, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब आगे को बढ़ा देते हैं, इलोंगेट करते हैं टुवर्ड्स द फूड, मेकिंग दैट स्यूडोपोडियास। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र? ठीक है। उसके बाद जैसे ही फूड इनगल्फ हो जाएगा, यानी कि फूड अंदर चला जाएगा, तो अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी, और वो फूड जो है वो अंदर चला जाएगा इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा, और अमीबा उसके अराउंड एक लेयर बना लेता है, जिस लेयर के अंदर प्रेजेंट है वो फूड, और उस रीजन को कहा जाएगा फूड वैक्यूल। क्या कहा जाएगा पुत्र? फूड वैक्यूल। सो यू कैन से इस फूड वैक्यूल के अंदर वेरियस एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे, जो कि फूड एंजाइम्स होंगे, जिसकी वजह से ये फूड जो है प्रेजेंट है जो फूड वैक्यूल के अंदर, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डाइजेशन occurs after the process the phagocytosis. So here lysozymes, some enzymes fuses into the food vacuole, due to which the food vacuole become help in the digestion of food with the help of that enzyme. तो वो food vacuole जो है वो इन enzymes की मदद से food vacuole के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाएगा। अब उधर जब आपका खाना सिंपल इनसॉल्युबल फॉर्म से सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना है जी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए अब ये जो फूड वैक्यूल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि जो रेडिश फूड वैक्यूल मैंने बनाया है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो एंटर कर जाएगा इनटू द सराउंडिंग्स, या ये कह लीजिए इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, अमीबा सेल। ठीक है जी, जिसकी वजह से अब ये फूड जो है साइटोप्लाज्म में एंटर होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद प्रोसेस होना है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर अगेन जो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा। अमीबा के ही प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा अलोंग विद द फूड रिजर्व, यानी कि थोड़ा बहुत फूड ये अपने रिजर्व के फॉर्म में भी रखेगा। जैसे आपने देखा था प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये फूड रिजर्व की फॉर्म में कुछ ना कुछ फूड स्टोर करेंगे। एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ इजेशन हैज टू अकर। अब इस इजेशन के लिए अगेन जैसा आपके अमीबा के पास कोई फिक्स माउथ नहीं है, ऐसे ही आपके अमीबा के पास कोई फिक्स एनस भी नहीं है टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एब्रप्टली कहीं से भी अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो एब्रप्टली कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है, और उस रप्चर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं वो बॉडी से थ्रो आउट हो जाते हैं और एंटर कर जाते हैं इनटू द सराउंडिंग से इन द वाटर। क्लियर हो गया पुत्र? सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। हाँ, पैरामीशियम के पास जैसा मैंने आपको बताया एक फिक्स माउथ भी होता है और एक फिक्स एनस भी होता है, जहां से वो फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकता है इनटू द एनवायरनमेंट और इनटू द सराउंडिंग। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा।